मंगाए ही दुआवा में चन्ना तू आजा फिर से तेनू ना भूला पाव मैं तू पल दो पल तो मिले रुका है ख्वाबों ने मुझको फिर भी नींद ना आए तेरे बिना वे मेरा चन्ना कोई पल ना जाए मंगाए ही दुआवा में तू दूर हो जाए तेनू ना बोल पावा मैं दिल मेरा रो जाए। एक एहसास जिसे मैं अनदेखा नहीं कर सकती। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। आज आखिरी 2 सेशंस में हमने एक लेक्चरर को जियांगी यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से इनवाइट किया था सेमिनार के लिए। जिन्हें इसकी जरूरत है वो अटेंड कर सकते हैं, पर ये कंपलसरी नहीं है। जिन्हें अटेंड नहीं करना वो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, पर शांति से। समझ गए? Yes, ma'am. क्लास डिसमिस्ड। हे, क्या तुम सेमिनार अटेंड करोगे? नहीं, ये बस एक बकवास और बेकार थ्योरीज वाला सब्जेक्ट है, बिल्कुल मजा नहीं। ठीक है, जिया ने सीट बचाई है तो उसे कह देता हूँ एक कम अबे कर रुक। ले। जंजिया, क्या वो भी जा रही है? वो तो पहले ही पहुंच गई है। मुझे लगता है जिंदगी में स्ट्रेस काफी बढ़ गया है, तो अटेंड करने में कोई बुराई नहीं है ना? चलते हैं। इसलिए कम्युनिकेशन इतना ज़रूरी होता है। एक अच्छा कम्युनिकेशन हर मुश्किल को सुलझाने में मदद करता है। मैं देख सकता हूं कि बहुत से बच्चों को इधर नींद आ रही है। क्या जो मैंने आप सभी को बताया वो बोरिंग था? तो चलिए अब कुछ इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। सर क्या ये इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं? क्या आप लोग म्यूजिक सुनते हैं? तो किसे सुनना आप पसंद करते हैं? सर जो पसंद है। खैर, आप सभी का टेस्ट बुरा नहीं है। मुझे जयचूल का एक गाना याद आ गया, उसकी पलके। जब मैं हाई स्कूल में था तो ये लंच ब्रेक में रेडियो पर प्ले हुआ करता था। उस समय ये गाना याद करना मुझे बहुत पसंद था, और खाली टाइम पर मेरे दोस्त सोना पसंद करते थे। जब भी मैं गाने को याद करने के लिए अपनी किताब को बंद करता तो मुझे उसकी खूबसूरत पलकें दिखाई देती। फिर ब्रेक टाइम में मैंने पढ़ाई करना छोड़ दिया, क्योंकि इसका कोई खास फायदा नहीं था। मुझे नहीं पता था कि वही गाना है जिसने मुझ में इतना असर डाला है, या कोई और वजह थी। जब तक मुझे वो अल्फाज नहीं मिला, धड़कनों का एहसास। पता नहीं आप लोगों ने ये चीज एहसास की है या नहीं, जब कोई आपके लिए बेहद खास बन जाए और आपकी नजरें उसकी ओर से ना हटे। बस एक प्यारी सी मुस्कान, या फिर अचानक से नजरों का मिलना, और आप नोटिस करें कि किसको आपकी परवाह है, आपका सारा चैन सुकून खो जाए। आप में से कुछ लोगों ने यह चीज महसूस की होगी। यह अजीब सी फीलिंग, प्यारी सी और उलझन भरी दोनों है। असल में यह आप सभी की उम्र में होना नॉर्मल है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने सही कहा। ये क्या बात हुई, जब हम किसी को पसंद करते हैं तो उससे नजरें चुराते हैं? ये सब बस फालतू की बकवास है। टीचर ने साफ साफ कहा था छिपाते हैं ना कि चुराते हैं। एक ही तो बात है यार, क्या तुम लोग भी। वैसे भी जब मैं किसी को पसंद करूंगा तो ना नजरें चुराऊंगा ना छिपाऊंगा, बिल्कुल सरेआम करूंगा, और सभी को बताऊंगा भी। वैसे लूरंग, तुम इस बारे में क्या कहते हो? तुम्हें नहीं लगता मैं सही हूं? तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, तुम स्नैक्स नहीं खरीद रही हो?
जियांगजिया ने कल एक खूबसूरत कांच की बोतल खरीदी थी। उसकी पॉकेट मनी खर्च हो गई। कोई बात नहीं, तुम मुझसे ले लो। तुमने कांच की बोतल क्यों खरीदी? सीक्रेट है। अरे याद आया, मुझे आज ही कॉन्टेस्ट प्राइस मनी मिला है। तुम लोग जो चाहो ले लो। थैंक यू मेरे भाई। जो चाहे ले लो, तुम्हें तो वैसे भी ये सब पसंद है। गुरैन, तुम ग्रेट हो। फिर तो मैं भी कुछ ले लेती हूँ। रांग रांग, ये बहुत टेस्टी है। जानती हो ज्यादा जंक फूड खाने से तुम्हारे चेहरे पे क्या असर पड़ेगा? एक बड़ी सी स्माइल। हैंडसम लग रहे हो। उसने सही कहा। तो चले। चले। तुम्हें नहीं लगता वो ज्यादा ही खुश है? हे, उस लड़की को देखो ना। हाँ, सुंदर है। सही कहा, उसकी एयर क्लिप काफी प्यारी है। जियांगजिया की भी बिल्कुल सेम है, पर जियांगजिया पे ज्यादा जचती है। मेरा मतलब है, जियांगजिया का चेहरा बड़ा है इसलिए उस पर सूट करता है। बस इतना ही कह रहा था, और कुछ नहीं। चले। वाह, क्या धूप निकली है यार आज तो। तुम्हें पता है, वो खाने ही जा रहा था, टीचर ने उसे अपने पास बुला लिया। उसने पूरा का पूरा हाथ पे उगल दिया। सुजाई, जियांगजिया कहाँ है? ओह, वो कियानियों से मिलने गई है। उससे कुछ जरूरी काम था। हाँ। अरे हाँ, मुझे याद आया, मैं अपना होमवर्क भूल गया हूँ, तो मैं अभी लेकर आता हूँ। तुम लोग जाओ, ठीक है? मैं अभी आता हूँ। इस वक्त यहाँ कोई नहीं होगा, है ना? लेकिन कियानियों की सीट कौन सी होगी पता नहीं। ले चेक। वांग जी है। मिल गई। तुम हमारी क्लास में क्या कर रही हो? वो मैं बस कुछ सामान देने आई थी यहाँ पर। गुरैन, रात में लोगों को इस तरह कैसे डरा सकते हो? ये तो मुझे पूछना चाहिए। तुम ऐसे दूसरी क्लास में आखिरकार आई क्यों हो? हाँ, वो भी इतनी रात में इस तरह से। बिल्कुल सूट नहीं करता तुम पर। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। जियांगजिया, मुझे लगता है तुम बेवकूफ हो। गिफ्ट पर अपना नाम नहीं लिखोगी तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा? मेरे लिए अगर किसी ने दिल से तोहफा दिया हो तो फर्क नहीं पड़ता किसने दिया है। कभी कभी तुम बिल्कुल कायर हो जाती हो। तुमने कभी किसी को लाइक नहीं किया ना, इसलिए तुम नहीं समझोगे। अरे एक मिनट, मैं ये क्यों नहीं समझूंगा भला? क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुमने चाबियां क्लास में ही छोड़ी थी? शुक्र है तुमने चाबियां कहीं बाहर नहीं गिराई। चलो अब निकलते हैं।
शुक्र है देखा नहीं उन्होंने। घूर क्या रहे हो? सदमा लगा है? क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे मैं तो छिपना भी नहीं चाहता था। हम लोग कोई चोरी थोड़ा ना कर रहे थे यहाँ पे। तो फिर तुम शर्म से लाल क्यों हो रहे हो? अरे बिल्कुल नहीं यार, वो तो बस एक स्क्रैच लग गया था और ये तुम्हारी गलती है। तुम भूल गए जब जायजा पर पैसे चुराने का इल्जाम लगा था? मैं वो गलतफहमी पैदा नहीं करना चाहती थी। फिर भी अगर हम दोनों ऐसे छिपते हुए पकड़े गए तो क्या इसका बुरा अंजाम नहीं होगा? क्यों? चक्कर चलाने वाले निकाल दिए जाते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे साथ मेरा चक्कर है? कितनी अनाड़ी हो। विदेश जाने के लिए क्या कियानियो फॉरेन जा रहा है? तो आज की क्लास में बस इतना ही। जोरदार तालियां। हाँ ठीक है, आप सभी का थैंक्स। तुम लोगों ने काफी ध्यान से सुना। हाँ, आज का जो सेशन था खास तौर से आंखों के बारे में था, जिसे आप 2-3 दिन में कभी नहीं सीख सकते। समझे मेरी बात? इसलिए बेहतर होगा कि घर में जितना हो सके इस चीज के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, और एक दिन आप सभी की भी मेरी तरह एकदम खूबसूरत और पैनी आंखें होगी। और हाँ, वैसे ये आपके सीनियर है शेन क्यान लियो, जो कि देश छोड़कर जा रहे हैं, वो भी लगभग हफ्ते भर में। आपको इनके साथ बिताए हुए पल का अच्छी तरह मजा लेना चाहिए। और फॉरेन जा रहा है? हाँ बिल्कुल, दरअसल जॉब ट्रांसफर की वजह से मुझे डिसाइड करना पड़ा। इसके अलावा मुझे लगता है कि क्या आज से हम उल्टी गिनती शुरू कर दें? एक मिनट, मुझे बीच में मत रोको। ऐसा लगता है कि मैं इस क्लासरूम में एक एक्स्ट्रा बंदा हूँ। हाँ, तुम सभी बात करो, ठीक है? जाओ बात करो। जाओ। वैसे तो मैं तुम लोगों को ज्यादा वक्त से नहीं जानता, फिर भी तुम सब लोग ड्रामा सोसाइटी में शामिल हुए, उसके लिए थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में आप लोगों को बड़े स्टेज पर देखूंगा। ऑल द बेस्ट। तो तुम्हें इसके बारे में कल ही पता चल गया था? जब मैं उसके क्लासरूम में गई थी, मैंने गलती से उसके फॉरेन जाने वाले डॉक्यूमेंट्स देख लिए थे। ये सब इतनी जल्दी क्यों हुआ? सही मैंने सोच लिया है। क्या सोच लिया? मैं उसे पर्सनली कैंडीज देने के लिए हिम्मत नहीं कर सकी, क्योंकि मुझे लगा कि अभी तो हमारे पास काफी वक्त है। पर अब मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे कोई पछतावा नहीं चाहिए। तो अब तुम क्या करने वाली हो? पता है, हम अपनी पूरी जिंदगी में तकरीबन 2 करोड़ लोगों से मिलते हैं। जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि 16 साल की उम्र में तुमसे मिलना मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे पल थे। जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था, तुम घास पर बैठे गिटार बजा रहे थे, और फिर मैं तुम्हारे करीब खींचने से खुद को रोक नहीं पाई। मैंने तुम्हारी क्लास के बारे में पता लगाया और तुम्हारी पसंद के बारे में जाना। मानती हूँ मैं एक बहुत बेसब्री लड़की हूँ, लेकिन तुमसे मिलने के बाद सब्र का नया मतलब पता चला। क्या लगता है इसमें और कुछ लिखूं?
ये काफ़ी बढ़िया है, पर मैंने कभी लव लेटर नहीं लिखा, तो मुझे नहीं पता ये सही है या नहीं। तुम तो कंपोजिशन लिखने में एक्सपर्ट हो, तुमने अच्छा ही लिखा होगा। सच्ची? हाँ सच्ची। और ये देखो यहाँ पे, ये बढ़िया है। सुजाई जियांग जिया, मैथ्स का होमवर्क कर लिया? क्या तुम दोनों चीटिंग कर रही हो? हाँ, बस एक ही सवाल बचा है। हाँ, हो गया, ये लो। आखिर ये वांग नान इतने चुपके से क्यों आया होगा? अच्छा वो उसने देखा नहीं। वैसे तुमने अपना नाम नहीं लिखा ना? हाँ सही कहा। हे जय, लेटर तुम्हारे पास है? वो तो मैंने होमवर्क के साथ रखा है। मेरा होमवर्क कहाँ है? शायद मैंने यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं गए काम से। फिक्र मत करो, मिस्टर लिन एकदम से हमारा होमवर्क नहीं चेक करने वाले। चलो ब्रेक में आते हैं। ज़ैंगलुरांग, मुझे मैम ने भेजा है 9th क्लास और हमारे क्लास के पेपर को अलग करने के लिए। कोई बात नहीं, मेरा हो गया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। सुजाई के बहुत सारे सवाल गलत हैं। उसने बहुत सारे जवाब गलत दिए हैं। मुझे लगता है तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम्हारा कोई पर्सनल रिजल्ट ऐसे चेक करे। फैक्ट ये है कि वो मैथ्स में अच्छी ही नहीं थी। मिड टर्म एग्जाम में तो वो टॉप 100 में भी नहीं आ पाई। देखो, अगर मैथ के रिजल्ट को छोड़ दूं तो वो टॉप 20 में ही होगी। उन रिजल्ट को काउंट करेंगे तो टॉप 20 में मैं भी आ सकती हूँ। उसके खराब ग्रेड्स के बारे में क्यों नहीं बोल सकती? वो तो होमवर्क करने में भी गलती करती है। ये क्या है? पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा, तुम घास पर बैठे गिटार बजा रहे थे। वहां पर बहुत सारे लोग थे, लेकिन मेरी नजर सिर्फ तुम पर पड़ी। सुजाई किसी को लव लेटर लिख रही थी। इस गिटार वाले को जानते हो? ये किसी का पर्सनल है। ये लेटर सुजाई का है, इसीलिए कह रहे हो ना? अगर हेल्प नहीं करना तो वापस जा सकती हो। रांग रांग, तुम भी यहाँ हो? वो पहला वाला। रांग रांग, क्या तुमने कुछ देखा? नहीं तो बस तुमने नाम इतना बड़ा लिखा है कि उसके बाद कोई भूल ही नहीं सकता। वहाँ बैठे बैठे काम थोड़ी चलेगा। हाँ तो मैंने उसको नोट समझा दिए, ऐसे ही कंप्लीट करना है, ठीक है? वो जो मैंने ड्राइंग। लगता है वो दोनों किसी और सोसाइटी में जाने का प्लान बना रही हैं। क्या मतलब? हम साथ में काम कर लेंगे। पता है वो बंदा गिटार सोसाइटी से है। क्या सच में? हाँ। सुजाई किसी को लव लेटर लिख रही थी। इस गिटार वाले को जानते हो? मैंने बताया तो था तुम्हें। बहुत मजा आता है। थैंक यू। यू वेलकम। अगर कोई जरूरत हो तो मुझसे कहना। वैसे मुझे गिटार के बारे में नहीं पता। अरे इसमें बहुत अच्छे थे। अच्छा वो उससे पूछ लिया, वरना कितनी शर्म की बात होती है अगर कियानियो उन म्यूजिक थियरीज को देख लेता जो मैंने लिखी थी। ज़ैंगलुरांग, हाय। अरे हम दोनों तुम्हें नहीं दिख रहे क्या? शायद अब तुम खुद को पहचानते हो।
तुम दोनों क्या बातें कर रही थी? हाँ, काफी एक्साइटेड लग रही हो। ये एक सीक्रेट है। वैसे क्लास में हमारे क्या फिटनेस टेस्ट भी होगा? और तुम लोग कितने पुलअप्स करोगे? रंग रंग, तुम कितने करोगे? ये भी सीक्रेट है। अब बस तुम दोनों ही बचे हो ना? चलो तुम आ जाओ, मैं पकड़ती हूँ। चलो जल्दी आ जाओ। मिस्टर जू ने मुझे बास्केटबॉल रूम की चाबी लाने को कहा है। क्लास 1 का फिटनेस टेस्ट पूरा कर लिया? लगता है शायद मैं चाबी ऑफिस में ही भूल गया। मैं लेकर आता हूँ। ठीक है। तुम लोग अपना स्कोर खुद रिकॉर्ड कर लो। ठीक है। एक काम करो, तुम करो। तुम दिखने में मुझे ईमानदार लगते हो, इनके स्कोर रिकॉर्ड करो। ओके सर। रेडी? शुरू करो। थर्टी सेकेंड और बाकी है। 22, 21। 22 हुए हैं। जो ठीक से नहीं हुआ उसे गिना नहीं जाएगा। टाइम्स अप। आप लोगों ने 36 किया है ना? 30। तुम्हारा स्कोर 26 है। तुमने इसे बाउंड्री से पास किया है। रंग रंग, तुम कितने स्ट्रिक्ट हो। रंग रंग, क्या तुम्हारा आज का दिन अच्छा नहीं गया क्या? ऐसा तो नहीं है। देखो, तुम झूठ कह रहे हो ना। तुमने अपनी गर्दन छुई। रंग रंग, क्या तुमने कुछ देखा है क्या? नहीं तो। तुम्हारा नाम इतना बड़ा था कि कोई इसे भूल ही नहीं सकता। तुमने कहीं ये तो नहीं देखा कि मैंने अपने होमवर्क में क्या रखा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ये सोच के जेलस हो रहे हो कि मैंने वो लव लेटर किसी और के लिए लिखा था? नहीं तो। फिर तो मुझे कुछ कहना ही होगा। तुम्हें अभी तक मेरी हैंडराइटिंग का नहीं पता। हमने कितनी सारी क्लासेस साथ में ली हैं। बड़े ही अफसोस की बात है। अब पनिशमेंट के तौर पर तुम घर जाकर मेरे सारे नोट्स को दोबारा पढ़ोगे, और इस बार तुम अच्छे से देखना। और जहाँ तक फिजिकल क्लास में मुझे परेशान करने की बात है, तो उसके लिए मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। रांग, मैंने दूध गर्म किया तो मैं तुम्हारे लिए भी लेकर आ गया। ओह, थैंक यू सो मच अंकल। क्या हुआ, तुम इतना हंस क्यों रहे हो? वो ठीक है, तो जल्दी सो जाना और दूध पी लेना। क्या नहीं हो? तुम ग्रेड 10 में आए हो? स्टैम्प के लिए एकेडमिक ऑफिस जा रहा हूँ। इतने
जल्दी चाह रहे हो तुम? हाँ, बस अगले 2 हफ्तों में। ये तो बहुत ही जल्दी है। ओ हाँ, जाने से पहले मेरी एक और प्रेजेंट, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो आकर देख सकती हो। फेयरवेल जैसा ही समझो। एक मिनट, कियानियों ने सिर्फ मुझे टिकट क्यों दिया? इसका मतलब है कि मैं उसके लिए स्पेशल हूँ। हाँ मैंने खाया है, मेरा फेवरेट है। 2 दिन पहले तो तुम कियानियों के जाने से बहुत परेशान थी, और आज इतनी खुश कैसे हो? तो मैं बता रही थी। बड़ी खुश लग रही हो, कोई लॉटरी लग गई क्या? हाँ चाहो तो ऐसा कह सकते हो। मैं ये पता बाहर भी खाती हूँ। तुम्हारे साथ अच्छी चीजें कब से होने लग गई? हाँ, रंग भी आज अच्छे मूड में लग रहा है, क्या बात है? तो हुआ क्या, तुमने बताया नहीं? पैदा होते टाइम जब मैं तुम लोगों को इस बारे में बताऊं तो मुझसे जलना मत। कियानियों ने मुझे अगले शुक्रवार की रात को अपनी म्यूजिक प्रोग्राम में इनवाइट किया है। हाँ तो मैं उस दिन तुम लोगों को ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी, इसलिए बता रही हूँ। लेकिन हमें ज्वाइन क्यों करना है? हम भी तो जा रहे हैं। क्या? हमारी भी लंच के दौरान बास्केटबॉल कोर्ट में उससे बात हुई थी, हमें भी उसने बताया। तो इसका मतलब मैं अकेली नहीं थी। देखो ना इसमें से क्या निकल रहा है। इससे क्या हुआ? उसे लगा कि वो कार्ड सिर्फ उसे ही मिला है। नहीं, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड तो ऐसे बोलोगे? तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास क्यों लेनी है वीकेंड में? मंथली टेस्ट जल्दी आने वाले हैं, और तुम्हें पता है ना मेरा मैथ का पिछला पेपर कितना गंदा हुआ था। तुम्हारी बात तो सही है, फिर भी मैं एक बार उससे पूछ कर देखती हूँ। अरे गुआन फांग से पूछो ना, शायद वो इसमें तुम्हारी हेल्प कर सके। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं उससे पूछ कर देखती हूँ। हेलो गुआन फैंग, क्या तुम कल फ्री हो? दादी के साथ शॉपिंग? ओह ठीक है, फिर बाय बाय। अब और किससे पूछूं मैं? क्या तुम्हें कहीं और भी काम है? ऐसा लग रहा है तुम किसी खास इंसान से मिलने जा रहे हो। क्या कह रहे हो यार, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इसमें ऐसा कहने वाली क्या बात है, मैं तो अक्सर ऐसे कपड़े पहनता हूँ, इसमें तारीफ करने जैसा क्या है? तुमने मेरे लिए थोड़ी ना पहना है। चलो चलो, देर हो रही है, चलो चलो। वैसे जो कुछ भी तुम्हें मिला है उसकी वैल्यू क्यों नहीं समझती हो? पता है मैं कितनी मुश्किल से तुम्हारे लिए टाइम निकाल कर आया हूँ, और तुम हो के एहसान ही नहीं मान रही हो। क्या सिर्फ मैं ही अकेला हूँ या कोई और भी है? हाँ बस तुम ही हो। वैसे तुम्हारी चॉइस अच्छी है जो तुमने मुझे चुना। इसका मेरी चॉइस से क्या? मैंने तो सबसे पूछा, लेकिन तुम ही फ्री थे। क्या कहा? वो जेंटलमैन भी फ्री ही था, लेकिन उससे पूछना सही नहीं लगा। तो फिर दोबारा सोचने पर मुझे बस तुम्हारा ख्याल आया, और कम से कम तुम तो एक लड़की हो। कम से तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ, वाह कितना सुंदर है ये। तुम्हें पसंद आया तो ले लो ना। रहने दो, मैं खरीदने के लिए नहीं आई। हाँ,
हेलो, एक्सक्यूज मी, इन्हें ट्राई कर सकती हूँ? अरे संभल कर। बच गई। पहले कभी तुमने हाई हिल्स पहना नहीं तो आज इसे खरीदा क्यों? मेरा साइज 37 है और इसका भी, इसलिए मैंने ये ले लिए। और देखो जरा, अब मैं पहले से ज्यादा अच्छे से चल रही हूँ। पर तुमको तो वो स्नीकर्स पसंद आए थे ना? तुम्हें पता है, ये सब चॉइस का मामला होता है। हमेशा सब कुछ नहीं पा सकते ना। तुम ये कैनियो के प्रोग्राम के लिए कर रही हो ना? अगर पता है तो क्यों पूछ रहे हो? अच्छा, अगर तुम कियानी होते तो मेरे बारे में क्या सोचते? मुझे कैसे पता होगा? सही कहा, तुम उसकी तरह नहीं सोच सकते। वैसे तुमने मेरे साथ इतनी देर तक शॉपिंग की, उसके लिए थैंक्स। पहली बार किसी ने मेरे साथ इतना पेशेंस रखा है, अच्छा लगा। लाओ मुझे दो। उस साल कुछ नई सोच ने अपने निशानों की छाप छोड़ी थी, गर्मियों की शुरुआत के साथ। सॉरी, एक्सक्यूज मी। वो एक मासूम सा लड़का था, ज़्यादा होशियार नहीं था। फिर अपने हाथों से एक सीट को पकड़ता था और कोई उसके जवाब के लिए हमेशा इंतज़ार करता था। और दोनों में से बस एक को ही पता था कि ये मुलाकात बस एक कैलकुलेशन है, मैथ्स की कैलकुलेशन से भी बहुत मुश्किल। वो तोहफे जो इसने देने के लिए बहुत हिम्मत जुटाई, वो शरारतों से भरे हुए थे। उन्होंने सच्चे दिल से बस यही कहा कि तुम हमेशा ही खुश रहो। हालांकि उसकी हर नज़र से प्यार हो जाता है, हमेशा बच के निकल जाता था। ये सब कुछ उस डायरी में लिखा हुआ था जो सच्चे दिल से लिखी थी। ये कुछ मामूली से पल थे जो बेहद ही खास थे, उन कैंडीज जैसे जिन्हें बच्चे अपनी जेब में छुपाते हैं। अगर रात में हम उन कैंडी की स्मेल को महसूस करें तो आने वाला कल बहुत ही अच्छा होगा। इतनी लंबी क्लास के बाद सब लोग रिलैक्स करो। चलो हम सब एक गेम खेलते हैं और शुरुआत गॉनफेंग से करते हैं। अब गॉनफेंग एक जानवर की नकल करेगा। चलो शुरू हो जाओ। सच का बहुत फनी है। क्यूट है। ओ क्या बात है। क्या बात है किरण, बहुत अच्छे। कितना फनी है वो। सही कहा। कम ऑन करो, शुरू हो जाओ। अरे जल्दी करो यार। रांग रांग तो बिल्ली से भी ज़्यादा क्यूट है। नहीं, मेरे लिए तो वो क्यूट से भी ज़्यादा बहुत क्यूट है। मंगाए ही दुआवा में चन्ना तू आजा फिर से, तेनू ना भूला पावा मैं, तू पल दो